साथियों, क्या आप सब जानते हैं, हर साल भारत के प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, देशवासियों को संबोधित करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए 15 अगस्त 1947 तारीख ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुनी गई। साथियों, फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के तौर पर भारत भेजा। माउंटबेटन क्वीन विक्टोरिया के परिणाती थे और दूसरे विश्व युद्ध में उनकी वीरता और प्रबंधन के कई किस्से मशहूर थे, इसलिए ब्रिटिश हुकूमत को उनसे उम्मीदें भी बहुत थी। उन्हें भारत भेजते हुए कहा गया था कि जून 1948 तक हिंदुस्तान के हाथों में सत्ता दे दी जाए, पर माउंटबेटन इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले हालातों में भारत पर लंबा नियंत्रण रखना संभव नहीं है और उन्होंने एक तारीख तय कर ली, 15 अगस्त 1947। लेकिन पंडितों और ज्योतिषियों को ये तिथि बिल्कुल स्वीकार नहीं थी। जाने क्यों, उनके अनुसार ग्रह नक्षत्रों का योग उस रोज शुभ नहीं था। साथियों, हमारे देश के विद्वानों और पंडितों ने आपत्ति की कि तिथि बदली जाए। उस समय बड़ी विकट स्थिति थी। माउंटबेटन इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। वो 15 अगस्त के अलावा कोई और तारीख चाहते नहीं थे और भारतीय नेतृत्व में कोई भी समूचे देश के भविष्य को चंद घंटों के लिए खतरे में डालना नहीं चाहता था। तब एक बीच का रास्ता निकाला गया। ये तय किया गया कि 14 तारीख की रात को 12 बजने से पहले 2 समारोह संपन्न हो जाए। प्रधानमंत्री स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हो जाए, ताकि 15 अगस्त से पहले ही औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं। ये स्थिति सबको स्वीकार थी और इसी के अनुसार तैयारियां शुरू हो गईं। तकनीकी रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आज़ाद हो रहे थे। माउंटबेटन इस खास पल में भारत में रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि 13 अगस्त को ही पाकिस्तान चले जाएंगे। 14 अगस्त को औपचारिकताएं पूरी कर शाम तक वापस भारत आएंगे। माउंटबेटन जब कराची के लिए निकलने वाले थे, तब उनके पास एक अधिकारी आए और 2 सीलबंद लिफाफे उन्हें थमा दिए। इन लिफाफों में भारत पाकिस्तान की विभाजन को निर्धारित करती रिपोर्ट रखी थी। माउंटबेटन ने दोनों लिफाफों को बिना खोले सुरक्षित रखवा दिया। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी के उत्सव पर बंटवारे का साया मंडराए और लोगों के मन में खटास आए। माउंटबेटन ने एक संदूक में इसे बंद किया और कराची रवाना हो गए। माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के रूप में चुना गया। साथियों, 100 में से 90 लोग नहीं जानते होंगे भारत की आज़ादी से जुड़े ये फैक्ट्स। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आएंगे काम। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक अवश्य देखिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के समय हमारा कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था? हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन को 1911 में लिखा था, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। क्या आपको पता है, महात्मा गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मनाया था। बापू उस दिन विभाजन के कारण हो रहे दंगों को रोकने के लिए कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे थे। क्या आपको पता है, भारत और पाकिस्तान दोनों की आज़ादी के लिए भारतीय स्वतंत्रता बिल में 15 अगस्त की तारीख ही दी गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने पाकिस्तान को 14 तारीख को सत्ता हस्तांतरित करने का फैसला किया, क्योंकि वह दोनों देशों की आज़ादी समारोह में शामिल होना चाहते थे। क्या आपको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, की रचना सन 1882 में की थी। यह उनके आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो पर पूरा अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।